नमस्कार छात्रों, आशा है कि आप जो उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो मैंने आपको भेजा था उसको आप ध्यान से देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे बना करके भी भेजे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारे सामने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 शब्द दिए गए हैं, शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शब्द से आप क्या समझते हैं। अब ये बताइए, शब्द की परिभाषा क्या होगी, शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए इस ओर हम थोड़ा गौर करते हैं। वर्णमाला में जो 52 अक्षर होते हैं, इन सब से आप परिचित हैं। जैसे आपके समक्ष है क, एक क्या हो गया, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया। म, ये क्या हो गया, एक अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके कितने अक्षर हो गए, 3 अक्षर हो गए। अक्षर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अक्षर को वर्ण कहते हैं। और ये जो वर्ण है क, म, ल, ये क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है। किसकी सहायता से बनते हैं व्यंजन, स्वरों की सहायता से बनते हैं। आप संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क नीचे हलंत धन अ, तो ये बन जाएगा हमारा व्यंजन पूरा क। ये तो आप समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, क, म और ल, ये अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम इसको एक नए रूप में लिखेंगे। कैसे, ये जो कमल है इसको हम जुड़ा करके लिख देते हैं क, म और ल। हमने शीर्ष रेखा खींच दिया एक साथ, शीर्ष रेखा आप सभी समझते हैं। तो ये हमारे पास एक नया शब्द हमको बना, पहले अलग अलग थे, अब एक नए शब्द में आ गया, क्या हुआ, कमल। तो आपको समझ में आ गया कि शब्द किससे बने। बताइए, शब्द किससे बने, शब्द बने हमारे वर्णों से। कितने वर्ण थे, 3 वर्ण। 3 वर्णों से कितना शब्द बना, एक शब्द बना हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो शब्द आप समझ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या, मूल शब्द। क्या देखेंगे, मूल शब्द। क्या मूल शब्द है, मूल शब्द का अर्थ क्या होता है। मूल मतलब क्या होता है, मूल अर्थात होता है जड़, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हुई है। ठीक है, पेड़ क्या जड़। ठीक है, जो हिस्सा, मजबूत हिस्सा, जो जड़ है मजबूत। ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ बनी हुई है उसको बोलते हैं मूल। अब हम देखते हैं कि मूल शब्द होते क्या हैं। सबसे पहले एक शब्द बना, जैसे खा, पी। ठीक है, तो आपको ये शब्द समझ में आ रहा है। भले इसमें एक अक्षर है, लेकिन इस अक्षर के ही माध्यम से मात्रा लगा करके खा बना, तो एक शब्द बना कि यहाँ पर खाने की बात हो रही है। प में बड़ी की मात्रा लगा दिए तो यहाँ पर पीने की बात हो रही है। इस शब्द को और छोटा करके क्या हम ख करके बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसा शब्द है ख बोलने से। नहीं, तो खा बोलने से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर खाने की बात हो रही है। अब खा में जो है हम लगा दिए ओ, तो क्या बन गया ये, खाओ। ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे अंश लगाए हैं। अब जैसे ए बना दिया हमने, ए लगा दिया तो क्या बना, बताइए, खाए। ठीक है, अब हम और लगा सकते हैं, ओगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना लगा दिया तो क्या बना, खाना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो शब्दांश छोटे छोटे हिस्से हैं हमने लगा दिया, तो यहाँ पर उस शब्द का अर्थ बदल गया। लेकिन मूल शब्द क्या था, मूल शब्द जो आपके समक्ष आया, मूल शब्द जिससे और शब्द उत्पन्न हुए, खाना, खाएगा, खाओ, वो क्या है, मूल शब्द खा। वैसे ही पी में ना लगा दिए, पीना। पी में ओगे लगा दिए, पियोगे।
पी में एंगे लगाएंगे, पिएंगे। लेकिन मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है पी। तो इसको जो आपका धातु रूप होता है जो नहीं बदलता है, ये सब खा, पी, ये सब क्या है? मूल शब्द हैं। इनसे ही प्रत्यय लगा करके पीछे में या आगे में कोई शब्द लगा करके हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? नए शब्द बनाते हैं। तो मूल शब्द आप समझ गए? मूल शब्द कैसे समझ आया? एक और आपको दिखाती हूँ कि मूल शब्द हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपके समक्ष ये हो गया कि मैंने एक शब्द लिखा दुकानदार। अब ये बताइए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है जिससे किसी जगह का नाम, ऐसी जगह जहाँ पर नाम रखा गया, जहाँ पर कोई सामान बेचा जाता है, ये नाम हिंदी में रखा गया। तो ये नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सबसे पहले मूल शब्द क्या है? दुकान मूल शब्द है। दुकान बोलने से किसी आपको जगह का नाम समझ में आ रहा है। क्या दुका बोलेंगे तो समझ में आएगा कि दुका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन दुकान बोलने से आपको समझ में आ रहा है। तो मूल शब्द उत्पत्ति जहाँ से दार बना लगा करके दुकानदार शब्द की उत्पत्ति हुई, लेकिन उससे पहले वो शब्द क्या था? मूल क्या था? उसका जड़ क्या था? कहाँ से उत्पन्न हुआ था? दुकान से। अब दुकान में आप देखेंगे कि यहाँ पर दार लगा हुआ है। एक और चीज़ आप परिभाषा में भी पढ़े थे, शब्दांश। तो जैसे शरीर के छोटे छोटे अंश होते हैं, भाग होते हैं, बॉडी पार्ट्स आप समझते हैं, आँख, नाक, कान, गला, मुँह, वैसे ही शब्द के भी छोटे छोटे अंश होते हैं। अंश मतलब भाग होते हैं। तो ये जो दार है ये क्या है आपका? शब्द धन अंश मतलब शब्द का छोटा सा अंश। तो ये क्या है? दार, शब्दांश। क्या है ये? शब्दांश। तो मूल शब्द धन शब्दांश मिल करके क्या बनाते हैं? उपसर्ग या प्रत्यय बनाते हैं। अगर पहले लगेगा तो उपसर्ग बनेगा, और अगर बाद में लगेगा किसी भी मूल शब्द के तो क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। किसी भी शब्द को अलग करने के लिए, जैसे मैंने दुकानदार दे दिया, तो इस शब्द को आपको पहचानना था कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय। तो सबसे पहले मैंने किसकी पहचान की? बताइए। सबसे पहले मैंने पहचान की मूल शब्द की। तो मूल शब्द सबसे पहले किसी भी शब्द में आप पहचान करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा शब्द है। तो उम्मीद करती हूँ आपको शब्द, शब्दांश और मूल शब्द समझ में आ गए होंगे। अब एक उदाहरण हम देखते हैं, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा इस उदाहरण को देख करके। छात्रों, आइए एक हाथी के उदाहरण के माध्यम से हम उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत ही साधारण तरीके से और आसान तरीके से आपके समक्ष रखते हैं। मूल शब्द, उपसर्ग और हमारे समक्ष प्रत्यय कैसे लगते हैं। तो ये हाथी है आपके सामने। इसका जो पेट है इसको आप एक मूल शब्द मान लीजिए, ठीक है, जो बीच में हम खोजते हैं। उपसर्ग जो है ये सामने लगता है तो ये सूंड हो गया, और प्रत्यय आप देख रहे हैं ये पीछे में आपके समक्ष है पूंछ। इसका अर्थात मूल शब्द के आगे लगे तो उपसर्ग और कोई भी शब्द मूल शब्द के पीछे लगे तो प्रत्यय। तो हाथी का पूंछ प्रत्यय, सूंड उपसर्ग। यहाँ पर हम बच्चे, सबसे पहले आप वीडियो देख लिए होंगे, उसके अनुसार हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा को पूरी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहली परिभाषा क। वे शब्दांश, शब्द के छोटे से अंश को मैंने बताया भी था किसे कहते हैं शब्दांश, जो किसी शब्द के खाली स्थान में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो विशेषता मतलब कोई विशेष बात, गुण, या फिर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ही पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था खा, खा से खाना, खा से खाओगे, शब्द बदल जा रहा है बिल्कुल लगाने पर शब्दांश। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के खाली स्थान में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो यहाँ हमको पढ़ना है कि वे शब्दांश जो किसी, तो यहाँ उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश। कौन से शब्दांश? यहाँ पर आप देख रहे होंगे आ। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व मतलब पहले, उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। मूल शब्द क्या है? जन्म। तो
उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर दिए, जन्म में आ लगा दिए, तो ये बन गया आजन्म। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। तो उन्हें हम क्या कहेंगे जो पूर्व में लगता है? उपसर्ग। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। अब दूसरी परिभाषा पूर्ण करते, वे शब्दांश जो शब्द के खाली स्थान में लगकर। तो यहाँ प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय मतलब पीछे, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, अंत मतलब लास्ट में, है ना, उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसे ये बूढ़ा था, एक शब्द था, मूल शब्द, अब इसमें अंत में क्या लगा? आपा लगा, तो ये क्या बन गया? बुढ़ापा। बूढ़ा अलग चीज होता है, बुढ़ापा अलग चीज होता है, तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया उसके अर्थ में, मतलब उस शब्द का क्या अर्थ निकलता है उसमें, ये जो अर्थ है यहाँ पर। तो परिभाषा को आप एकदम गौर से पढ़ेंगे बेटा, और उसको समझेंगे भी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ये जो शब्दांश है अंत में लगा, तो इस शब्द को ही हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रत्यय। खाली स्थान में क्या लिखेंगे? प्रत्यय। तो ये हमारी परिभाषा पूर्ण हुई और आपको भी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, तो हम इसको पूर्ण करेंगे। क्या? कि दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें से शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर हमारा जो शब्द है पहला, लिखकर घबराहट, पारिवारिक और उठता। ठीक है, तो और बीमारी यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं लिखकर। क्या लिखते हैं? लिखकर। तो हमने यहाँ पर लिखा लिखकर। ये जो हमारा है शब्द है, क्या है? शब्द। अब इसमें से आपको क्या बोल रहा है? मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है, उपसर्ग अलग नहीं करना। उपसर्ग हम पहले अलग कर चुके थे इसके पहले। अब आपको यहाँ पर प्रत्यय अलग करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका मूल शब्द निकालेंगे। कहाँ से ये जन्मा? तो सबसे पहले आप पहचान गए होंगे मूल शब्द क्या है? ली है? नहीं हो सकता, ली से क्या होगा? तो क्या होगा? लिख। तो मूल शब्द लिख से लिखना बना, लिख से लिखोगे बना। तो इसके जन्म कहाँ हुआ था? मूल शब्द क्या था? ये लिख। ठीक है, अब इसके साथ प्रत्यय मिल गया, और प्रत्यय किधर लगा है? आगे किसी शब्द के कि पीछे? तो जाहिर सी बात है पीछे, पीछे प्रत्यय। तो यहाँ हमको प्रत्यय मिल गया क्या? कर। बहुत कर ऐसा प्रत्यय है जो बहुत सारे शब्दों के साथ लगता है, देख कर, सुन कर, बोल कर, तो कर लगा। तो यहाँ पर हमारा जो है मूल शब्द अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो शब्द प्रत्यय है कि उपसर्ग है। अब दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। अब इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द सबसे पहले हम देखेंगे घबरा। घबरा से घबराना बना, घबरा से घबराओ बना, लेकिन मूल शब्द क्या था? घबरा। ठीक है, धन क्या हो जाएगा? क्या लगा है? हट नहीं लगाना है हमको हट तो क्या हो गया? फिर से एक मूल शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पर घबरा में आप देख रहे होंगे र में किसकी मात्रा लगी? आ की मात्रा। तो हमारा यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा? आहट। ठीक है, तो घबरा धन आहट हमारा क्या हो जाएगा? घबराहट। आगे आप संधि भी पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगी। तो अभी फिलहाल हम इसको हल कर लेते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। आगे हमारे पास है दूसरा शब्द। दूसरा शब्द हमारे पास है पारिवारिक। क्या है? पारिवारिक। तो चलिए इसको हल करते हैं, एक और नए नियम के साथ हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पारि। अब इसकी मात्रा पर भी ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक। तो पारिवारिक आपको समझ में आ रहा है, परिवार की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा बताइए? मूल शब्द जहाँ से बना तो ये हो जाएगा हमारा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। इसको बोलने पर समझ में आ रहा है, पारी नहीं होगा, वारिक, पारीधन वारिक लगा देंगे, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। मूल शब्द को सबसे पहले थोड़ा सा आप अपनी समझ से पहचान करके लिखा कीजिए।
अब यहाँ मैंने फिर से बताया, वहाँ आहट लगा तो यहाँ र में कौन सी मात्रा लगी है? आवश्यक नहीं कि र में ही मात्रा लगेगी तभी आप लिखेंगे। हम देखते हैं परिवार धन कुछ मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा इस साइड से जाती है तो हम यहाँ पर छोटी ई लिखेंगे और क लिखेंगे। इक, इसका अर्थात इसकी र में किसकी मात्रा लगी? छोटी ई की मात्रा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय निकल गया और मूल शब्द निकल गया। ठीक है। अब आगे है उठता। उठता कैसे लिखेंगे? उठता को हम ध्यान देंगे कि ये उठता हमको कैसे लिखना है। तो चलिए उठता हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए उठता। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द बताइए। मूल शब्द है उठ, क्योंकि उठ से ही, ऊ से बना नहीं। उठ से समझ में आ रहा उठना है, तो उठना, उठो, उठना है, उठो है, और उठेंगे है, उठूं। लेकिन मूल शब्द क्या था? उठ। और लास्ट में यहाँ पर मैंने ता लिख दिया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये न है, उठना। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? धन क्या लगाएंगे? ना। ठीक है। ये धन लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे शब्द बीमारी। तो बीमारी को भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमारा जो है बीमारी। तो मूल शब्द क्या है भाई? किससे बना? बीमारी। बीमा से बना? नहीं। क्या बना? क्या समझ में आया आपको? बीमार। मूल शब्द ये है बीमार। समझ में आया? बीमार बोले समझ में आ रहा है कि भाई बीमारी है तो वो बीमार है, तो मूल शब्द बीमार था। अब क्या प्रत्यय लग गया? र में कौन सी मात्रा लगी हुई है बताइए? र में मात्रा लगी हुई है बड़ी ई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बड़ी ई। तो हमको आप समझ में आ गया कि किससे क्या चीज़ जुड़ा हुआ है और प्रत्यय कैसे अलग करना है। आप समझ गए होंगे, परिभाषा भी पूर्ण कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न 4 देखेंगे। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। तो अब आपको उपसर्ग जोड़ना है, मतलब हाथी का सूंड है कि हाथी का पूंछ है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है। तो क्या है बताइए? सामने उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के, तो उससे हमको क्या करना है? नए शब्द बनाने हैं। तो अभिमान, क्या बनेगा नया शब्द? अभिमान। तो हम यहाँ पर अभिमान को लिख दिए। एक हमारे पास नया शब्द बन गया। उपसर्ग क्या था? अभि, और मूल शब्द क्या था? मान, सम्मान। ठीक है। तो ये आपके समक्ष आ गया। अब चलते हैं निधनवास। तो ये हमारा ये क्या आ गया? क्या? निवास। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए? निवास, रहने की जगह। तो नी उपसर्ग था, अभी उपसर्ग था, लेकिन मूल शब्द हमारा क्या था? वास। वास मतलब रहना। तो आप समझ रहे होंगे कि उपसर्ग कैसे लगाना है। अब यहाँ दुर्गुण। तो दुर और गुण, दुर मतलब बुरा चीज होता है। ठीक है। तो ये दुर बहुत सारी चीज़ों में लगता है, दुर्व्यवहार लगता है, दुर्गुण लगता है। तो ये इस ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? गुण। अब दुर आधा र आया, तो ये कैसे होगा? आपको पहले भी मैं बताई थी कि इसको हम कैसे करते हैं। तो हमारा यहाँ पर बच्चे है दुर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दु, छोटा ऊ की मात्रा। अब र जो है वो आधा र है, तो हम कैसे लिखेंगे आपको समझाती हूँ। ये गुण लिख दिए। अब दु के बाद र आया, तो ये अपने सामने वाले किसी भी अक्षर के बाद अगर आधा र आता है तो ये अपने सामने वाले अक्षर के ऊपर क्या हो जाता है? चढ़ के बैठ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? दुर्गुण। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है। फिर आप देखेंगे पराजय। जय सभी समझते हैं, परा लग गया सामने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पराजय। तो यहाँ पर हम पराजय लिख देते हैं। ये आ गया पराजय। अब बहुमूल्य, मूल्य मतलब कीमत, बहु सबके साथ लगता है। ठीक है। बहु मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पर हमारा मूल शब्द क्या है? मूल्य। तो एक नया शब्द बन जाएगा हमारा क्या? बहुमूल्य, कीमती, जिसका मूल्य बहुत होता है।
ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग हो गए। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, नीचे दिए गए मूल शब्दों में अब हमको क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय अर्थात हाथी का पूंछ, मूल शब्द तो उसका पेट है, ठीक है, तो हमको हाथी का पूंछ लगाना है और एक नया शब्द बनाना है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, तो तैयार हैं? सर्वप्रथम पहला शब्द है खिल धन औना। अब यहाँ मूल शब्द हमारा खिल था, धन क्या लगा? प्रत्यय औना। औना मतलब औ में, ल में किसकी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा लगेगी। कैसे लगेगी? खिल धन औना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं खिलौना। समझ में आया? ल में जो औना लगा था इसका अर्थ तो मात्रा दर्शाता है कि आपको ल में कौन सी मात्रा लगानी है? औ की मात्रा। जैसे ऊपर में हमने इनको अलग अलग किया था, फिर मिला के लिखा, तो आप समझ गए प्रत्यय अर्थात पीछे लगता है, ठीक है, ये शब्दांश है। ये क्या है? शब्दांश है। और दूसरा शब्द है चढ़ धन आई। चढ़ मूल शब्द है, उसके साथ आई प्रत्यय लगा। आई बहुत सारे में लगता है, क्या किसमें लगता है? कमाई में लगता है, बुनाई में लगता है, सिलाई में लगता है। मूल शब्द सिलाई का अलग करेंगे तो सिल धन आई, है ना। तो ये शब्द क्या है? मूल शब्द से अलग करके हमने प्रत्यय को अलग किया और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चढ़ाई। तो हमारा क्या हो गया? ये चढ़ाई। अब आ जाते हैं बच्चा धन पन। अब बच्चापन नहीं लिखेंगे, बच्चापन थोड़ी होता है, उसका बच्चापन देखो। बच्चापन, बच्चा धनपन बचपन होता है, ठीक है, ऐसा कोई शब्द होता है बचपन। तो हम इस चीज़ पे गौर करेंगे। लेकिन बचपन को जब हम अलग करेंगे तो बचधनपन नहीं करेंगे। मूल शब्द किससे बना था? बचपन मूल शब्द बना था बच्चा से, तो इस चीज़ पे भी आप गौर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बचपन लिखेंगे। कितने लोग बच्चापन लिख देते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो बचपन को जब हम क्या करेंगे? अलग करेंगे मूल शब्द, तो बच्चा ही बनेगा, और जब इसको जुड़ा करके लिखेंगे तो बचपन ही बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं मीठास। मीठा धन आस। यहाँ पर ठ में किसकी मात्रा लगी? आस। मीठा आस ऐसे नहीं लिखना है ना, ये गलत हो जाएगा। आगे चलते गरम धन आहट। तो यहाँ पर म में आ की मात्रा लगा दी। जहाँ पर आ आए, आई आए, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, इसका मतलब आपको प्रत्यय में सामने वाले अक्षर मूल शब्द के अंतिम शब्द में, अंतिम अक्षर में आपको क्या लगाना है? उसकी मात्रा लगानी है। इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। तो बच्चे बना लिए होंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं प्रश्न 6। नीचे दिए गए मूल शब्द में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखना है। यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया है आपके पास, आपको उचित उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग अर्थात मूल शब्द के पहले लगाना है। उपसर्ग मतलब हाथी का सूंड पहले लगता है ना, पेट से पहले। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, मूल शब्द हम देखते हैं। क्या देखते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द अगर आप पहले निकालिए तो फिर कुछ और निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपके हेल्प बॉक्स में 4-5 शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला रिक्त। रिक्त में आप क्या लगाएंगे? प्र लगाएंगे तो प्ररिक्त होगा? नहीं, अति लगा सकते हैं। अति मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लगा के देखते हैं, ये अति लगाते टिक भी लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर लगाया अति। तो ये जो है अति धन रिक्त क्या बन जाएगा? बताइए। अति धन रिक्त बन जाएगा अतिरिक्त। क्या बन जाएगा? आधा का अतिरिक्त। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये हमारे नए शब्द बन गए। उपसर्ग लगा अति, अति सब में लगता है, अति आवश्यक। ठीक है, तो आगे चलते हैं परिवार। यहाँ पर हम देखेंगे कि परिवार नहीं होगा, सपरिवार हो सकता है क्या? लगा देते हैं। तो सपरिवार मतलब परिवार के साथ में। तो यहाँ हमारा लग गया सपरिवार। तो हमने यहाँ पर लिख दिए सपरिवार। चलिए अब आगे चलते हैं। अन्न लगाना है, तो अन्न सन में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अ लगेगा क्या? असन्न नहीं लगेगा। यहाँ प्र लग सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए? प्र।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रधन सन्न प्रसन्न, सन्न रह जाना, ठीक है। अब इसमें प्र लगा दिए तो प्रसन्न हो गया। तो हमको मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा सा अपनी सूझबूझ से पहचानना है और उसको लिखना है। बाकी के जो दो हैं वो आप खुद लगाइए